तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। कहा जाता है कि दुनिया में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट ज़रूर होता है। हर इंसान कुछ अलग कर सकता है। दोस्तों ये बात 100% सच है, तभी तो दुनिया में हर किस्म के रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इंसानों के बनाए हुए कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन कुछ तो इतने मुश्किल और ख़तरनाक हैं कि जिन्हें तोड़ पाना एक नामुमकिन सी बात है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड्स दिखाते हैं जो कि बहुत ही अलग हैं और उन्हें तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों हम आपको एक फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी सुनाते हैं जिसके नाम भी ऐसा ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। दोस्तों इनका नाम है सेबेस्टियन एब्रेहू, जो कि हैं यूरुग्वे के, और उन्होंने क्लब चेंज करने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 42 साल के इस खिलाड़ी ने अब तक 34 क्लब्स को रिप्रेजेंट किया है। मतलब एक तरह से ये फुटबॉल के इमरान ताहिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। दोस्तों अगर आपका फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो आप इस बात को तो बाखूबी जानते होंगे कि खिलाड़ी कई बार क्लब चेंज करते हैं। कोई भी खिलाड़ी 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लब्स के लिए खेलते हैं अपने पूरे करियर में। लेकिन दोस्तों 42 साल की उम्र में 34 फुटबॉल टीम्स को बदल देना ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये अच्छे स्ट्राइकर हैं और अपने गोल मारने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो भी हो, 34 साल की उम्र में इतने सारे क्लब चेंज करना किसी भी आम प्लेयर्स के लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों अब हम आपको फ्रांस के वायर वॉकर पटीट की कहानी और मेहनत के थ्रू बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो आपको किसी भी चीज़ का जुनून होना ज़रूरी है। दोस्तों ये शख्स शुरू से ही अपने गोल को हासिल करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 7 साल की उम्र से ही बॉडी बैलेंस करने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। दोस्तों ना रात ना दिन ये कुछ नहीं देखते थे, बल्कि सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहते थे। कई लोगों ने इनको पागल तक करार दे दिया था। सोसाइटी के लोगों का कहना था कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। कई ने इनको मेंटल भी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान कुछ दुनिया से अलग करना चाहता है तो उसकी कामयाबी की पहली निशानी यही होती है कि लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि जिसको पेशन होता है वो इन बातों का कोई असर नहीं लेता, और इन्होंने भी इसी तरह अपने सिर्फ काम पर ध्यान लगाया। दोस्तों 16 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार पेरिस में ही 2 टावर्स के बीच में रोप लगाकर चलने की कोशिश की। दोस्तों इनका ख्वाब काफ़ी बड़ा था। जैसे जैसे वो अपने करियर में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उन्होंने अपने नए दोस्त भी बनाए। दोस्तों उन्होंने सबसे बड़ा कारनामा अपना 1976 में करके दिखाया, जब उन्होंने न्यूयॉर्क के 2 सबसे बड़े टावर्स के बीच में रोप लगाकर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों ये रिकॉर्ड आज भी इन्हीं के नाम है। इनके बारे में कहा जाता है कि शायद ये दुनिया में इसी काम को करने के लिए आए थे। दोस्तों ये ना सिर्फ रोप पे चलते थे बल्कि रोप पे सो भी जाते थे। ये हर वो काम रोप के साथ कर लेते थे जिसके बारे में कोई भी सोच कर ही डर जाए। दोस्तों आपको बता दें कि जो कारनामा इन्होंने करके दिखाया वो शायद ही कोई और कर सकेगा। दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये शख्स 24 साल की उम्र में अपने मुल्क में क्या पूरी दुनिया में सुपरस्टार बन गए थे। वो जहाँ भी जाते थे उन्हें हॉलीवुड एक्टर्स की तरह ट्रीट किया जाता था। दोस्तों आपको मिलवाते हैं मेल्विन रॉबर्टसन से, जो कि अमेरिका के ही रहने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इनके नाम भी है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको कोई नहीं चाहेगा कि उनके नाम भी दर्ज हो। अब दोस्तों उसकी वजह सुनिए, क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर आज तक तकरीबन 9 बार बिजली गिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, 9 बार बिजली गिर चुकी है। लेकिन ये 80 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट हैं और आपके सामने ही हैं। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि बिजली जिसके ऊपर गिरती है वो 10 में से सिर्फ 1 इंसान बच पाता है, लेकिन इनकी तो कुछ अलग ही बात है। इन्होंने आज तक 9 बार बिजली के झटके बर्दाश्त किए हैं लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। दोस्तों इनका कहना है कि इनको पर जब भी बिजली गिरी है तो इनको ऐसा फील हुआ है जैसे कि इनका पूरा का पूरा जिस्म ही जल गया हो। लेकिन दोस्तों ये हर बार बच गए, और इनके मुताबिक जब ये 34 साल के थे तब इनके ऊपर पहली बार बिजली गिरी थी और ये उस वक्त खेत में काम कर रहे थे। दोस्तों आज इनके नाम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कोई इसको तोड़ना नहीं चाहेगा। जबकि बिजली गिरने की वजह से इनको जो थोड़ा सा नुकसान हुआ वो ये कि इनकी याददाश्त थोड़ी सी कम हो गई है और ये अपने पुराने लम्हात ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाते। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं ऐसे साइंटिस्ट से जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ों का इन्वेंशन किया है। जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं जापान के नाकामैट्स की। दोस्तों जापान के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नाकामैट्स जैसा ना तो आपने कोई दूसरा देखा होगा और ना ही हमने देखा है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितनी चीज़ों का इजाद किया है। दोस्तों अब तक के इन्होंने 3500 यूनिक चीज़ें बना ली हैं, जो कि थॉमस एडिसन से भी बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों नाकामट्स ने चीज़ों के एडिशन में 3 गुना ज़्यादा इजाफा कर लिया है। दोस्तों नाकामट्स की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इनकी किताबें पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों आज ये 91 साल के हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा फिट हैं। ये आज भी तकरीबन उतने ही एक्टिव हैं जितने पहले हुआ करते थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 10 साल पहले इन्हें कैंसर डिक्लेयर हो गया था। डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि आपकी उम्र 81 साल है इसलिए आपका बचना नामुमकिन है।
तो दोस्तों सोचिए कि इन्होंने क्या किया होगा। नाकामट्स ने इससे भी कुछ यूनिक देखा और ऐसी डाइट बनाई जिसकी मदद से ये खुद रिकवर हो गए। दोस्तों हालांकि ये बात मेडिकल साइंस और रिसर्च नहीं मानती है कि कोई शख्स अपनी डाइट की वजह से कैंसर को हरा सकता है, लेकिन नाकामट्स का क्या कहना, वो कुछ भी काम कैसे भी कर सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि इनका ब्रेन आज भी बहुत शार्प है और ये आगे के बारे में ही सोचते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए।